और बड़े पापा की जब सेकेंड मैरिज हुई तब वो थाने क्यों नहीं गई? तब उन्होंने कंप्लेन नहीं दर्ज कराया। लेकिन कथा कथित एक कमरा में ताला लगने से वो थाने चली गई। और आदरणीय लालू जी भी हमारे यहाँ हमने जब दही चूड़ा का हमने रखा था प्रोग्राम, उसमें भी हुआ है। तो हमारे परिवार का संबंध आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है और इसका मान सम्मान रखा जाता है। राजनीति लाभ है ना। नीतीश कुमार जी को बोलते थे कि भाई मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिताजी पैर पकड़ के उनका बैठे हुए थे कि हमको राज्यसभा से भेज दीजिए, और वो पैर ऐसे झटक के उनको अपमान करके वहाँ से चले गए और हम उनसे बदला लेंगे। 2020 में कहते थे हम उनसे बदला लेंगे, उनको मेरे पिता का अपमान किया है। मैं जो है ये अब जनता के बीच में आ गया है। ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और हम अब शांत रहने वाले नहीं है। लेकिन राजकुमारी देवी जी को आप भी तो ला सकते हैं। अरे भाई हमारी माँ गांव गई तो इतना बवाल कर दिया है। हमारी माँ का तो हक है। हमारी माँ तो वो उस घर की बहू है जिस घर में वो रहती है उस घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम 24। मैं पुष्पा राय अभी पहुंच चुकी हूं प्रिंस राज जी के यहाँ पे, और हम बता दें आपको कि प्रिंस राज है मेरे साथ जुड़े हुए हैं और रामविलास पासवान किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। उनके घर में 6 से 7 सांसद हैं और उनके घर की अब बंटवारा हो रही है। जिस तरह से मीडिया में उछाला जा रहा है बातों को लेकर और राजकुमारी जी को लेकर, क्या ये सच है या झूठ खबर फैलाई जा रही है, हम पूछने के लिए आ चुके हैं प्रिंस राज जी के पास। जी धन्यवाद। क्या ये खबर जो फैलाई जा रही है घर या पारिवारिक बात जो है बंटवारा को लेकर, क्या ये सच है? ये हर एंगल से गलत है। बंटवारा उनको करना है, वो करें भाई। उनके बीच में झगड़ा है। अब्दुल्ला शादी में बेगाना दीवाना, हम बेगाने की शादी में अब्दुल्ला बेगाना, हम क्या करें है? इसमें हमारा क्या लेना देना है भाई? आपकी संपत्ति, आप दोनों में झगड़ा है, आप दोनों में करिए। लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को रखा गया, जिस तरीके से इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार किया और जिस तरीके से कहानी इन्होंने गढ़ा, आप इसी को समझिए। पटना से ये कहा गया कि घर में ये चीज़ें हुई। मान लेते हैं 2 सेकंड के लिए चीज़ें अगर होती हैं किसी के घर में, तो इसका क्या सोल्यूशन होता है? परिवार के लोग बैठते हैं, बात करते हैं। पर इन्होंने नहीं, ऐसा नहीं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पटना से टीम भेजा, ठीक है, जिसमें इनके प्रदेश अध्यक्ष, जिनमें इनके जिला अध्यक्ष और सांसद प्रतिनिधि ये लोग गए, और ये लोग पत्रकार लोगों को लेके गए। फिर जो कंप्लेंट है वो यहाँ से प्रिंट करके लेके गए, और पटना से, क्योंकि अनपढ़ हैं ये लोग, पढ़े लिखे हैं नहीं, नकल के लिए भी अकल चाहिए, बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर कर दिया। हाँ, राजकुमारी क्या साइन करती है या साइन नहीं करती है? इसको हम चैलेंज करते हैं। साइन नहीं करती हैं। सेम साइन करवा के दिखा दें, हम मान जाएंगे। और परिवार का सदस्य में से कोई थाने नहीं जाता है। इनके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सांसद प्रतिनिधि और ये इनके पार्टी के लोग, ये लोग जाते हैं थाना कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। आप बताइए, परिवार में कुछ होता है तो पार्टी आगे आती है, पार्टी इसमें कुछ करती है, या फिर परिवार के लोग इसमें बैठते हैं? हाँ, परिवार के लोग आपस में बैठते हैं। समझिए इस बात को, ठीक है। अब इन्होंने कहा बड़ी माँ की तबीयत खराब, टेंशन में ये हो गया वो हो गया, जो ये नौटंकी करते हैं वो कराया, इन्होंने नौटंकी कराया। नौटंकी कराने पे आप पटना से अच्छा एक डॉक्टर भेजिएगा। आप तो मंत्री है ना, केंद्र मंत्री है ना, आप पटना से एक अच्छा डॉक्टर भेजिएगा कि पत्रकार की टीम भेजिएगा। फिर उसके बाद आप भी जब जाते हैं हेलीकॉप्टर से, निजी काम के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, आप जब जाते हैं हेलीकॉप्टर से 40 मिनट गांव में बैठते हैं, आप बड़ी माँ को साथ में ले आते हैं पटना, कहते चलो माँ हम बैठाते हैं, आपको हेलीकॉप्टर में ले आते हैं, आपका इलाज अच्छे से कराते हैं। नहीं गए। फ़ोटोशूट जब हो गया कंप्लीट, 40 मिनट का फ़ोटोशूट था इनका, जब वो फ़ोटोशूट कंप्लीट हो गया तो फ़ोटोशूट कंप्लीट करने के बाद ये जो है वापस हेलीकॉप्टर में बैठे और आ गए। कोई सहानुभूति नहीं, कुछ नहीं, मज़ा ले लिए। एक मिल गया इनको, मीडिया में जगह मिल गया, और राजनीति लाभ लेने के लिए ये सारे के सारे हथकंडा अपनाते हैं। लेकिन राजकुमारी देवी जी को आप भी तो ला सकते थे ना। अरे भाई हमारी माँ गांव गई तो इतना बवाल कर दिया है। हमारी माँ का तो हक है। हमारी माँ तो वो उस घर की बहू है जिस घर में वो रहती हैं। उस घर में तो जो 3 भाई थे, तीनों भाई की जो पत्नी है वो बहू है घर की। घर तो सबका है। वो तो एक रात वहाँ रह के आई, ये तीनों के तीनों मिलके खाना भी खाया, सब कुछ किया, तो इतना बवाल मच गया।
हाँ, आप समझिए इस बात को। वो जब गई हैं, इस बात का बवाल है। बड़ी माँ का रिश्ता हमारे पापा के भाभी हैं, आप समझिए, लेकिन बड़ी माँ तो वो हैं, उनकी हैं, वो कहते हैं बड़ी माँ बड़ी माँ। हमने तो कभी फुटेज नहीं खाया ना, कभी उनको राजनीति इस्तेमाल हमने नहीं किया ना कि भाई हमको कुछ फ़ायदा मिल जाए। ये लोग करते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं रखते हैं? आपका कहना क्या है कि मतलब चिराग पासवान अपने पिताजी और माँ जी का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं? अरे 5 साल से क्या कर रहे हैं, हम ही बता दीजिए ना। उनका सारा इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, वो कर क्या रहे हैं, किस मुद्दे पे वो बात करते हैं। अभी भी ये जो चीज़ हो रही है, ये क्या है? बंटवारा के बाद आया कहाँ से? आप हमको एक बात बताइए, कहाँ से बंटवारा का बात आया? इतने सालों से वो वहाँ रह रही हैं, आगे भी रहे, हक से रहे, मान सम्मान के साथ रहे, इज्जत से रहे वहाँ पे। बंटवारा कौन सा बंटवारा? बंटवारा क्या है समझिए, बंटवारा किस में होता है? हाँ, आपके संपत्ति में हमारा क्या हक और हमारी संपत्ति में आपका क्या हक? हक तो आपके जो होंगे उनका होगा ना। हाँ, लेकिन वो तो भोली माँ है, भोली भाली है, 75-80 साल की बुज़ुर्ग महिला हैं। उनको क्या पता है, अनपढ़ हैं, जो साइन नहीं करती हैं, उनको क्या पता है कानूनी व्यवस्था क्या है, उनको क्या पता है चीज़ें कैसी होती हैं। हम आगे भी आपको, आज तो नहीं पर आगे भी हम आपको सबूत के साथ हम दिखाएंगे, बताएंगे कि ये लोग क्या क्या चीज़ें इन्होंने ऑफिशियली किया हुआ है। बड़ी माँ का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ राजनीति प्लेटफॉर्म के लिए किया जाता है। बड़े पापा की जब पुण्यतिथि ये लोग मनाते हैं, बड़े पापा की जब ये जयंती ये लोग मनाते हैं, उसमें बड़ी माँ को क्यों नहीं लेके आते हैं? बड़े पापा जब गुजर गए, उनके दाह संस्कार में बड़ी माँ को क्यों नहीं लेके आए? बड़े पापा के गुजरने के बाद हम लोग बड़े पापा को एयरपोर्ट लेके जब आए उनकी मृत्यु के बाद, तो इन्होंने एयरपोर्ट पे घुसने से मना क्यों कर दिया? उनके आखिरी दर्शन करने से मना क्यों कर दिया? जब राजनीतिक लाभ लेना होता है तो हेलीकॉप्टर से पहुँच के फ़ोटो शूट करा ज़रूर लेते हैं, और वो फ़ोटो शूट कराने के बाद माँ कहाँ है, कैसी अवस्था में है, आप तो मंत्री बन के, आपके पास तो कमरे हैं, जगह ही जगह है, अपनी माँ को रखिए अपने साथ में। हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना, इस बात को समझिए। ना ही उनके प्रॉपर्टी में, ना ही उनके ज़मीन जायदाद में हमको क्या लेना देना है भाई? आपको लेना देना है, आपको वहाँ बंटवारा करना है, हमें बंटवारा नहीं करना है। हम तो कहते हैं बड़ी माँ को वहाँ हक से रहने के लिए, इज़्ज़त मान सम्मान से रहने के लिए करते हैं। लेकिन इस तरह की घिनौनी राजनीति और हमारी माँ के ऊपर केस कर देना, हमारी बहन का घर बर्बाद कर देना, हमारी माँ के ऊपर केस कर देना, ये चिराग भैया का असली चेहरा सामने आ गया है। बिहार की जनता समझ गई है कि यह व्यक्ति बहन को भी परेशान कर रहे हैं। अरे आप अभी आपको सब कुछ हम समय समय पर बताएंगे। जिस तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है आज अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, परिवार इनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बड़े पापा जब तक थे तब तक इनके हाथ में पैरों में बेड़ियां थीं। जब से बड़े पापा गुजर गए हैं, खुले सांड की तरह ये सारी हरकतें कर रहे हैं, और पूरे दलित समाज के मुंह पे एक ज़ोरदार तमाचा। हमारी माँ पे जो केस है ना, वो हमारी माँ पे केस नहीं, पूरे बिहार के दलित समाज, पूरे देश के दलित समाज के चेहरे पे एक ज़ोरदार तमाचा है, जो ये चिराग पासवान भैया जो हैं, इन्होंने अपना असली चेहरा दिखाने का काम किया है। अभी आप बोले कि रामविलास पासवान जी से लास्ट बार मिलने भी नहीं दिया गया था, क्या ये? आप पूरे मीडिया में है ये। दीदी और जीजा जी, आशा दीदी और जीजा जी, दीदी जो आशा दीदी कौन है? रामविलास पासवान जी की पुत्री हैं। आप समझिए, उनकी बेटी हैं। आप अपनी दुश्मनी जिससे आपको रखना है आप रखिए, जिससे आपको गिला शिकवा रखना आप रखिए। भाई, एक पिता की मृत्यु हो गई है और आपने उनकी बेटी को आपने अंतिम दर्शन करने के लिए नहीं दिया। दीदी एयरपोर्ट के बाहर सुशील कुमार मोदी जी के गाड़ी के ऊपर धरना दे के बैठ गई उस पर, गाड़ी आगे नहीं जाएगी, हमें अपने पिता से मिलना है, लेकिन उनको एयरपोर्ट के अंदर आने नहीं दिया। ये एक घटना है, आप समझ जाइए। कोई इतना बेरहम है, कैसे हो सकता है कि किसी के पिता की मृत्यु हो जाए और आप जो हैं उसको दर्शन करने के लिए ना दें? तो इस यहाँ तो मेरी माता है, उनको क्या लेना देना है? हाँ, यहाँ तो हमारी बहन है, उनको क्या लेना देना है? वो केस हो जाए, ये तो हंस रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में जिस तरीके से ये नाच कर रहे हैं, जिस तरीके से रोज़ ये पार्टी कर रहे हैं, आप देख लीजिए। तो ये इनका जो ये दो मुँहा चेहरा जो है, ये अब जनता के बीच में आ गया है।
ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे और हम अब शांत रहने वाले नहीं हैं। पूरी जनता के बीच में जाएंगे और इनका असली चेहरा हम उजागर करेंगे। राजकुमारी देवी का जीवन कष्ट में ही बीता, लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई हैं, अब घर से भी इधर उधर किया जा रहा है। क्या नहीं लगता कि आपस में बैठकर सुलझा लेना चाहिए? अरे बिल्कुल, अरे आप समझ, हम लोग के पास, हम लोग नेता बनते हैं, हमारे पास कितनी समस्याएं आती हैं, तो हम लोग भी कहते हैं कि भाई घर में आप बैठिए, बात करिए, इस चीज़ को समाप्त करिए, एक बीच का समाधान निकालिए। ये तो नहीं होता है ना कि भाई आपके भाई के साथ झगड़ा हो गया, आपकी बहन के साथ, आपके पापा के साथ, माता के साथ झगड़ा हो गया, तब सीधा थाने चले गए, कंप्लेन लिखा दे, FIR कर दो। ये होता है? हम तो कह रहे हैं बंटवारा कि आप बंटवारा का आप शब्द क्यों ले रहे हैं? बड़ी माँ बंटवारा का शब्द क्यों ले रही हैं? उनसे पूछिए, उनको कानून थोड़ा सा उनको बताइए, क्या बात है भाई ऐसा कि भाई उनको, ये तो भोली भाली हैं, हमारी बड़ी माँ तो भोली भाली हैं, 80 साल की बुजुर्ग हैं, 80 साल की उम्र में क्या उनको संज्ञान में रहता है? उन्होंने कभी थाना नहीं गई। रीना पासवान से शादी हुई तो कभी आवाज नहीं उठाई, कभी भी। आप बताइए ना, जब बड़ी माँ और बड़े पापा की जब सेकेंड मैरिज हुई तब वो थाना क्यों नहीं गई? तब उन्होंने कंप्लेन नहीं दर्ज कराया, लेकिन कथा कथित एक कमरा में ताला लगने से वो थाना चली गई। ये कैसा लॉजिक है? ये कैसा लॉजिक है? आप एक बात बताइए, आपका जीवन जहाँ बर्बाद हो गया, आप वहाँ पे अपने कंप्लेन आवाज़ तक नहीं उठाई, लेकिन एक कमरा में जो कि जिसका हक है वहाँ रहने का, वो क्या रह लेता है, तो आपने 4 गुंडों को भिजवा के, 4 आदमियों को भिजवा के अपने कंप्लेन नोट करवा दिया। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति, आप इस चीज़ को समझिए। अलोली विधानसभा के क्षेत्र के अंदर ये सरबन्नी आता है। इनके जो आपको जो देख रहे होंगे इंटरव्यू में, कुछ लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, इनको चुनाव लड़ना है वहाँ से, इमेज कैसे धूमिल की जाए है इन लोगों का, इस पे ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि गांव तो कभी गए नहीं, गांव में कभी रहे नहीं, तो वहाँ के लोगों से कैसे ये संपर्क साधें? आप गांव के लोगों से जाके बात कर लीजिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। चुनाव लड़ने के बाद बोल रहे हैं, तो क्या लगता है आपको और चाचा भतीजा को एक साथ अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवाज़ पे देखा गया था, तो क्या आरजेडी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं? हम तो कल भी सिद्दीकी साहब के साथ बैठे हुए थे। भाई हमारे गार्जियन हैं, बड़े हैं, काफ़ी सीनियर हैं। हम तो कल भी एक प्रोग्राम में हम लोग साथ में बैठे हुए थे और उनके यहाँ इफ्तार किया गया था, वहाँ भी हम लोग गए थे। और आदरणीय लालू जी भी हमारे यहाँ, हमने जब दही चूड़ा का हमने रखा था प्रोग्राम, उसमें भी वो आए। तो हमारे परिवार का संबंध आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है और इसका मान सम्मान रखा जाता है। आप समझिए, सारी की सारी चीज़ें मान सम्मान के ऊपर है। समझिए, आपकी राजनीति मतभेद हो सकती है, लेकिन आपका पर्सनल रिलेशन जो होता है, आपसी संबंध जो होता है, वो हमेशा अच्छा रहना चाहिए। और हम लोग का परिवार का एक बहुत अच्छा संबंध इनके साथ है और उसी को हम लोग निभा रहे हैं। क्या राजनीति में भी मतलब संबंध बनाए जाएंगे? दोनों आरजेडी में जुड़ सकते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग अभी सब जिला में जाके हम लोग अपने कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और जनता के बीच में हम लोग हैं। हम देखिए कितना कहीं भी हम लोग जाके सम्मेलन करते हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ भीड़ आती है और सबसे हम बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनका सुझाव ले रहे हैं। पार्टी के लिए कार्यकर्ता के ऊपर कोई नहीं है और देश प्रदेश के लिए उसकी जनता के ऊपर कोई नहीं है। भविष्य में अभी चुनाव को, अक्टूबर में चुनाव होने हैं और हम लोग जनता और कार्यकर्ता के बीच में हैं। भविष्य में क्या निर्णय लेना है, नहीं लेना है, ये सब निर्णय ये सब डिपेंड करता है कि हमारे कार्यकर्ता क्या चाहते हैं, बिहार की जनता क्या चाहती है। हम सभी जिला का दौरा ख़त्म करने के बाद, मीटिंग्स करने के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा, सहसम्मति से निर्णय लिया जाएगा कि अकेले चुनाव लड़ें कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ें, ये भविष्य में तय किया जाएगा। अगर गठबंधन में चुनाव लड़ा जा सकता है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? अब वो तो ये भविष्य की बात है। पार्टी में काफ़ी सीनियर लीडर्स हैं और वो तय करेंगे क्या है। और अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन में जो सीनियर लीडर्स होंगे वो लोग तय करेंगे इसमें क्या है और उस पर सहसम्मति बनेगी। अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। राजकुमारी देवी तो साइन करती नहीं है, लेकिन क्या वो कागज़ है आपके पास जो केस किया गया है साइन वाला? अब पूरे मीडिया में है वो, उस पर जिस तरह से हस्ताक्षर उनका किया गया है उस पर है। अब वो कंप्लेंट फाइल करने के लिए कौन गया
इनके पार्टी के लोग, परिवार का कोई लोग क्यों नहीं गया? वहाँ जो हमारे गोतियाँ हैं या हमारे घर के पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि भैया हमें तो पता भी नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो पड़ोसी हैं। और पटना से लोग आ गया, पटना से मीडिया वाला आ गया, उनको जानकारी मिल गया और हम लोग यहाँ पे हैं, हम लोग को नहीं पता कि क्या हुआ नहीं हुआ है। खैर, ये जो बातें बोलेंगे सबका जवाब हम देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इनको हम, इनका जो दो मुँहा लेके चेहरा लेके चलते हैं, इनका असली चेहरा हम जनता के बीच में ला कर रखेंगे। साधु पासवान, अनिल साधु पासवान जी बोल रहे हैं कि रामविलास पासवान का फोटो फेंका गया था मरने के बाद, क्या ये सच है? आप बताइए, पूरे मीडिया में है, वीडियो है, सब कुछ है। जिन्होंने फेंका, जिन पे इन्होंने आरोप लगाया, मूर्ति उनकी उखाड़ के फेंक दी, इनको घर से निकाल दिया, तस्वीर फेंक दी बाहर, आज उन्हीं के साथ हैं। क्यों? क्योंकि राजनीति लाभ है, राजनीति लाभ है ना। नीतीश कुमार जी को बोलते थे कि भाई मेरे पिता का अपमान किया, मेरे पिताजी पैर पकड़ के उनका बैठे हुए थे कि हमको राज्यसभा से भेज दीजिए, और वो पैर ऐसे झटक के उनको अपमान करके वहाँ से चले गए और हम उनसे बदला लेंगे। 2020 में कहते थे हम उनसे बदला लेंगे, उनको मेरे पिता का अपमान किया, अपमान किया है, हम साथ नहीं, ये नहीं, जेल भेजेंगे, घोटाला किया है। वो कहाँ गया घोटाला? वो अपमान कहाँ गया? हम तो इस बात से हैरानी होती है भाई, आपके पिता का अपमान आपके सामने किया, और अब वो अपमान आप भूल गए, तो आप समझ जाइए सारा घटनाक्रम। जब आप अपने पिता इतने बड़े जननायक थे, हम लोग के देवता समान थे, उनका अपमान किया गया और वो आप उस अपमान को भूल गए और उस कुर्सी पे ही कर रहे हैं, और जिन्होंने किया उसके साथ उनका पैर और गले लगा रहे हैं उनको। तो ये तो साफ जाहिर होता है कि आप किस लिए सत्ता के लिए हैं और किसी चीज़ के लिए साथ में नहीं है भाई। परिवार की बात आ गई है रामविलास पासवान जी के ऊपर, आज तक किसी चीज़ का आरोप नहीं लगा है, स्वच्छ छवि के नेता रहे, हर लोग तारीफ करते हैं। क्या ये चिराग पासवान जी भी ऐसे दिखे जाते हैं? देखिए, उनके ऊपर कभी भी किसी ने हिम्मत नहीं किया किसी चीज़ का आरोप उन पे लगाया जाए। वो परिवार को, पार्टी को, सबको, सब समाज को वो साथ में लेके चलने वाले व्यक्ति थे, सबकी दुख सुख वो समझते थे, और कभी भी इस तरीके की घटिया राजनीति आज तक, हमें लगता है वो क्या करेंगे, पूरे आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक इस तरह की घटिया राजनीति हमें नहीं लगता किसी ने की होगी। पिताजी ने जो नाम कमाया, सारा का सारा ये जो है उनके नाम के ऊपर पानी फेर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किस लिए कि उनको राजनीति लाभ मिल जाए। इसके पूर्व में जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, आगे भी देखिएगा, अभी 2025 का चुनाव में, अभी ये नोटंकी चल रहा है ना, हो सकता है 2029 में फिर ये को नोटंकी करे। आप ये इंटरव्यू सेव करके रखिएगा, 2029 में चलाइएगा। नौटंकी करते जब भी राजनीति मुद्दा आती है 2025 में, फिर 2030 में, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई है आपके, आप नौटंकी बोल रहे हैं? अरे भाई, ऐसा मेरा भाई जो हमारी माँ पे केस कर दिया है। आप एक बात बताइए, ये कहते हैं हम दलित के नेता हैं और हमारी माँ पे केस कर दिया है इन्होंने, FIR कर दिया है। हाँ, ये तो दलित समाज के चेहरे पे तमाचा है, गाली है उनके दलित समाज के ऊपर कि देखो हम ऐसे हैं। कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। हम जनता के बीच में जाके इनका असली चेहरा हम सामने लाएंगे, कोई इनका साथ देने वाला नहीं है। जिस तरीके से अब राजनीति बात जितनी करने आप कर लीजिए, आप पत्रकार साथी हैं, आप आकलन कर लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए, ये सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता में कैसे बने रहें इसकी राजनीति करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है परिवार कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है, परिवार में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको कोई मतलब नहीं है। ये परिवार की उन्होंने धज्जी उड़ा दी है। लेकिन पासवान की जब की बात आती है तो कोमल पासवान थी, आप देख लीजिए, आप कोमल पासवान जी को इनके पार्टी के पदाधिकारी ने गाड़ी से रौंद दिया, मृत्यु हो गई, ये गए मीडिया को भेजा? एक बात बताइए, क्या ये गए वहाँ पे? मीडिया साथी को भेजा, सहानुभूति दी उन्हें, लेकिन ट्वीट क्या करते हैं, सड़क दुर्घटना। कितनी शर्मनाक बात है। आप क्यों नहीं लिखते हैं इसकी जांच होनी चाहिए? क्यों नहीं आपके पार्टी के लोग जाके कंप्लेन कराते हैं कि भाई कोमल पासवान के ऊपर गाड़ी रौंद दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए? कंप्लेन क्यों नहीं कराते हैं? तब इनके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ जाते हैं? तब इनके जिला अध्यक्ष कहाँ जाते हैं? हाँ, लेकिन परिवार में अगर खटपट है या हुआ या कुछ ऐसा है, इनके पार्टी के सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, थाने चल जाते हैं। लेकिन कोमल पासवान, अरे हम क्या कहना चाह रहे हैं, यही आपको कहना चाह रहे हैं। इनको कुछ लेना देना नहीं है परिवार और समाज से, इनको लेना देना है सत्ता से, कुर्सी से।
कमाएं जितना कमाना है, असली चेहरा हम इनका उजागर करेंगे। अपने समाज के लिए भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। अब क्या हुआ कोमल पासवान जी के साथ जो हुआ, क्या है वो? हाँ, उसमें उनको लेके क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? ये हमारी माता जी को जेल भिजवाने के लिए FIR कर दिया है, कोमल पासवान जी के ऊपर इनके पदाधिकारी ने गाड़ी रौंद दी। क्यों अभी भी पदाधिकारी बना हुआ है वो? क्यों उनके पार्टी में है? क्यों नहीं उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? आप एक कॉमन सेंस का बात सोचिए। ये हितैषी बनते हैं, करिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलिए कि जांच होना चाहिए, भेजिए उस आदमी को जेल में जिन्होंने गाड़ी उस पर चलाया है। लेकिन नहीं, चुप है। किन किन लोगों ने किन किन के ऊपर गाड़ी चलाया है और जो महत्वाकांक्षी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये सब चीज़ का उजागर हम करेंगे। लेकिन घर को बात को लेकर मीडिया में जब बातें आ रही है तो क्या चिराग पासवान से आपने बात की कि अरे वो आपस किसी में से बात नहीं, बैठकर वो किसी से सुलझा लें बात को? वो किसी से बात नहीं करते हैं। घर की बातें वो किसी से सुलझा बात, लिया अरे करते हैं। किसी से बात, अरे उनके पदाधिकारी को अपने भेजते हैं कि जाओ जाके केस करो, कंप्लेन करो। उनको फ़ोटो शूट कराना था, फ़ोटो शूट करा के सरबनी से वो चले गए। वो फ़ोटो शूट नेता हैं, समझे? उनको परिवार समाज से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रिंस राज, और प्रिंस राज के मां के ऊपर केस कर दिए चिराग पासवान जी और भी सारी बातें बोले। बाकी आपने सुना, बाकी आपको कैसा लगा आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।